अध्यक्ष और उर्दू परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष इज्जत-माब पद्मश्री डॉक्टर कलीम अजीज साहब, माननीय मंत्री जनाब जमशेद अशरफ साहब, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य प्रोफेसर असलम आजाद जी, मौलाना मजरूल हक शिखर सम्मान से सम्मानित जनाब शमसुर रहमान नाब सुल्तान अख्तर साहब, अब्दुल करीम अंसारी सम्मान से सम्मानित जनाब नावक हमजापुरी साहब, उर्दू परामर्शदात्री समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर रिजवान अहमद साहब, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जनाब नौशाद अहमद साहब, 15 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष जनाब शरीफ कुरैशी, जनाब इम्तियाज अहमद साहब, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव श्री गिरीश शंकर जी, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव श्री अमीर सुभानी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के तत्वावधान में ये उर्दू पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। डॉक्टर कलीम अजीज साहब की बात सुनने के बाद कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। वैसे मैं तो सोच रहा था कि हमारे तीनों जो मशहूर उर्दू के साहित्यकार हैं वो भी कुछ बोलेंगे, सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक दो वाक्य में, एक दो सेंटेंस में अपनी बात समाप्त कर दी। आदेश हो तो कविता सुनाया जाए। नहीं है। आपके सम्मान में हम सब लोग उपस्थित हुए, आप जो सुनाना चाहते वो सुनाते हो, हम लोग सुनते अच्छी बात है। और हम लोग कोई पुरस्कार देने के लिए ठीक ही कहा डॉक्टर कलीम अजीज साहब ने कि भाई इनको क्या हम लोग पुरस्कार देंगे या इनाम देंगे। हम लोग तो जो आपका काम है उसकी प्रशंसा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसको सम्मान देने के लिए इकट्ठा हुए। और हम यही चाहेंगे कि मुझे मालूम हुआ कि ये प्रोग्राम जो हर साल होना चाहिए, तो ये रेगुलरली और नियमित तौर पर नहीं हो पाता है। हम लोगों की कोशिश होगी कि ये प्रोग्राम रेगुलरली हो, नियमित तौर पर हो, हर साल और कम से कम ऐसे अवसर पर अब हम लोगों के बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो श्रोता बन के सुनना चाहते हैं, तो सुनना चाहिए, तो हम तो सुनने के मूड में आए थे। उर्दू के विकास पर अब जो कलीम अजीज साहब कहेंगे हम लोग तो करने को तैयार ही हैं, इन्हीं को उसके लिए रूपरेखा तैयार करनी है। आज इनके मार्गदर्शन में मुशायरा का भी आयोजन हुआ है, लेकिन शाम में हमको पूरी उम्मीद है कि आप भी सुनाएंगे, उसकी सदारत भी तो आप ही को करना है। तो मुझे काफी उत्सुकता है। आज शाम में जो मुशायरा का आयोजन किया जा रहा है बहुत कुछ सुनने को मिलेगा और जो भी लोग होंगे उनको काफी आनंद आएगा उस मुशायरे से, ये हमको पूरा विश्वास है। और उर्दू के विकास के लिए हमारी दूसरी राजभाषा है। हमारी सरकार तो प्रतिबद्ध है, लेकिन करना क्या है और क्या करना चाहिए ये तो आप ही लोग बताएंगे। हमारा काम है उस पर अमल करना, उसके लिए जो भी साधन की जरूरत हो, कहीं पैसे की जरूरत हो, उसका इंतजाम करना। लेकिन कैसे इसको किया जाए, कैसे इसको और ठीक ढंग से प्रचारित किया जाए, एक बात मैं देखता हूँ, अब उर्दू में
ये अब इस तरह की गोष्ठियों की भाषा सिर्फ बनकर न रह जाए, बल्कि उसके साथ रोजगार भी जुड़े। ये आम लोगों की भाषा है, आम लोगों की भाषा के रूप में ये और मजबूत बने, हम लोग यही चाहेंगे। और जो गैर उर्दू भाषी हैं, उनमें से कितने लोग उर्दू सीख पाते हैं और कितने को आप सिखा पाते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बहुत सही बात। अगर दूसरी राजभाषा है कहने को, लेकिन चूंकि चलाऊ सबको मालूम हो जाए, पढ़ सके, लिख सके, और एक बार पढ़ना और लिखना जान जाएंगे तो फिर तो लोगों का शब्दकोश, वोकैबुलरी तो बढ़ती रहती है। वो एक बार जब ये बात हो जाती है तो फिर तो उन चीज़ों को पढ़ते पढ़ते लोगों का ज्ञान बढ़ता है। तो बुनियादी चीज़ लोगों को लिखना और पढ़ना उर्दू में, और उसके प्रति एक इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, रुचि, वो आप पैदा कर दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि उर्दू हमेशा अपने वाजिब स्थान को प्राप्त करता रहेगा। और आम तौर पर तो जो हिंदी हम लोग बोलते हैं या उर्दू भाषी उर्दू बोलते हैं, मेरी समझ से अगर दोनों का मिला हुआ रूप हम बोलते हैं, जिसको हिंदुस्तानी, और शुरू में बात भी हुई थी कि जो हिंदुस्तानी हो वही देश की संपर्क भाषा, अगर वैसा हुआ होता तो आज ज़्यादा तेजी से इसका विकास हुआ होता। लेकिन हिंदी वाले पूरा दूसरी तरफ झुक गए और उर्दू वाले भी दूसरी तरफ झुकने लगे। हम तो चाहते हैं कि बिहार में कम से कम डॉक्टर करीम अजीज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ये भाषा हिंदुस्तानी भी विकसित हो, तो हम लोग तो उसके हिमायती होंगे और अपनी तरफ से जो भी हम लोगों को हर स्तर पर जो उसके लिए सहयोग करना पड़ेगा हम करने के लिए। और बाकी उर्दू एकेडमी का काम चल रहा है, ठीक ढंग से चल रहा है, लेकिन इस काम को थोड़ा, एक बार और हमने चर्चा की थी, एक बार जब बैठक हुई थी, तो काम को बढ़ाएं और ज़्यादा लोगों को उर्दू सिखाएं। और मुझको ऐसा लगता है कि लोग सीखना चाहते हैं। सिखाने का तरीका आसान होना चाहिए और सिखाने वाले लोग होने चाहिए। उर्दू सीखने की इच्छा रखने वालों की कमी नहीं। और बाकी जो उर्दू भाषी हैं, जैसा हमने कहा, उर्दू को रोजगार के साथ हम जोड़ेंगे तो उसके साथ भी उसका और ज़्यादा विकास होगा। और ये उर्दू पर हम कोई मेहरबानी नहीं करेंगे, बल्कि उर्दू को जो उसका वाजिब हक है वही है। शब्दों के साथ जो भी आज हम लोगों से जो कुछ भी बन पड़ा है, बिहार के लोगों से हम लोगों ने एक सम्मान दिया है, ये तो प्रतीक के तौर पर है। इरादा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साहित्यकार की पहचान बने, लोग जाने। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्रिमंडल सचिवालय के राजभाषा निदेशक से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों को और उर्दू एकेडमी के अध्यक्ष और दूसरे तमाम लोगों को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और मैं पुनः इतना ही कहूँगा कि आप अपनी कार्य योजना बनाइए और उस पर अमल होना चाहिए। ये सिर्फ ऐसा न हो कि फिर अगली बार पुरस्कार वितरण का, ये माफ़ करेंगे, सम्मान का ये समारोह हो और उसी समय फिर हम लोग इन्हीं बातों को याद करें। कुछ हमारी आगे तरक्की हो इस दिशा में, हम तो यही चाहेंगे। इन शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय